नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ है उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो तमाम जहानों को बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दुरूद अस्सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि दिखावे के लिए हमसे वफादारी ना की जाए, कि दिखावे के लिए हमसे वफादारी ना की जाए। मजलिसी है तो है, मजलिसी है तो है, अदाकारी ना की जाए। अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि आप तमाम जानते हैं, आप तमाम को ये पता है कि महाराष्ट्र के हालात कैसे हैं। आपको ये भी पता है कि इस मुल्क के हालात कैसे हैं, और आपको ये भी पता है कि पूरी दुनिया के हालात आज कहाँ जा रहे हैं। तमाम के तमाम फिरका परस्त लोग जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, तमाम के तमाम वो लोग जो मुसलमानों को इस काबिल नहीं समझते हैं, वो मुसलमानों पर हमले करते हैं, वो मुसलमानों को बदनाम किए जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र की बात ले तो कुछ दिनों पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, और आपको ये भी मालूम है कि हर 2 महीने के बाद ये चला आ रहा है क्या कोई भी ऐरा गहरा उठता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूं कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मुसलमानों ने हमारे अखलाक को उन लोगों के सामने पेश नहीं किया जिस तरह से हमको पेश करना चाहिए था। याद रखिए भाइयों, ये दुनिया जिसके तुफैल में बनी है, ये सारी कायनात जिसके तुफैल में बनी है, अगर उसकी शान में गुस्ताखी होती है और हम खामोश बैठ जाते हैं तो ये बात मुनासिब नहीं। अगर हमको इस्लाम के दुश्मनों को कुछ बताना है तो हमें हमारे अखलाक से बताना होगा। कोई भी उड़ जाता है और कुछ भी कह देता है तो ये नहीं चलेगा। और हम यहाँ आज आए हैं तो आपके बीच एक पैगाम लेकर आए हैं। हम जहां पर जगह जगह पर घूम रहे हैं, हमारे नौजवान कायद समीर साजिद बिल्डर तमाम रियासत का दौरा करते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं आपको ये का छोड़कर सिर्फ आपके लिए सारी रियासत घूम रहे हैं, सारे महाराष्ट्र का चप्पा चप्पा गूंज रहे हैं। तो याद रखो नौजवानों, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में जितना वक्त लगाओगे उतनी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। आप ये बात को समझ लीजिए कि अहरे गहरे जो आकर मुसलमानों की हमदर्दी का नाटक करते हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना शिंदे गठ हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये झूठी हमदर्दी अब नहीं चलेगी। हम देखते हुए आ रहे हैं, जब भी हमें ज़बा मिली तो कटी हुई, और जब मिली कलम तो बिकी हुई। इसलिए हम मजलिस का पैगाम लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। हम इलेक्शन का प्रचार करने नहीं आए, हम ये कहने नहीं आए
कि यहाँ पर मजलिस को खाता खोल कर दीजिए। हम सिर्फ एक पैगाम लेकर आए जो हमारे सदर मोहतरम अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम है, और वो पैगाम है इत्तेहाद, इत्तेहाद और सिर्फ इत्तेहाद की भीख मांगने हम आपके बीच में आए हैं। तो मुझे ये उम्मीद है जलगांव के मयूर मुसलमानों से, तो मैं ये उम्मीद लगाता हूं जलगांव के नौजवानों से, मैं ये उम्मीद लगाता हूं जलगांव के बुजुर्गों से, और मैं ये उम्मीद लगाता हूं जलगांव की खवातीन से, और मैं ये उम्मीद लगाता हूं जलगांव के वो मासूम बच्चों से कि ये हम हमारा साथ देकर इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, मुत्तहीद होकर बताएंगे, मुत्तहीद होकर दुनिया को ये बताएंगे कि ये कौम जब खड़ी होती है, ये कौम जब अपना रुख पलटती है, तो कोई माँ के जने में हिम्मत नहीं होती मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाने। बस ये पैगाम हम आपके बीच में लेकर आए हैं। और मैं अपनी बात में ये भी कहना चाहूंगा कि आज जमात पूरे महाराष्ट्र में मजबूत हो रही है, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में मजबूत हो रही है। तो जो अहदेदारान है, चाहे वो जलगांव के अहदेदारान हो, चाहे वो महाराष्ट्र के अहदेदारान हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी के बाप की जागीर नहीं कि आपको अहदा मिल जाएगा और आप कारकुन मजलिस यानी कार्यकर्ताओं से बदसलूकी करोगे, कि आप कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करोगे, आप कार्यकर्ताओं को तोड़ दोगे। तो याद रखो वो अहदेदारानो, चाहे वो जलगांव के अहदेदारान है, अगर आप इस तरह से मनमानी करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह आपको पोस्ट देना जानती है, तो उसी तरह आपको लात मार कर निकालना भी जानती है। ये बात को समझना होगा। और वक्त की कमी है, इंशाअल्लाह आगे भी जब मैं आऊंगा और आपसे बात करने का मौका मिलेगा तो मैं अपनी बात को आगे मुकम्मल करूंगा। अभी बोलने वाले बहुत हैं, मैं सिर्फ इतनी बात कर कर अपनी बात को खत्म करता हूं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह तुल्ला बरकातो। या ठिकाणी स्टेजवर बसलेले महाराष्ट्राचे सचिव समीरभाई साजिद बिल्डर व तसेच आमचे शारिकभाई व अब्दुल रहमान साहेब व जावेद पत्रकार व तसेच माझे भुसवळचे सर्व मित्रमंडळ आणि माझ्या महिला यांना त्रिवार वंदन। या ठिकाणी बोलण्याचं कारण असं आहे, येणाऱ्या काळामध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक आहे, जिल्हा परिषद आहे, पंचायत समिती आहे, नगर परिषद आहे, महानगरपालिका आहे। यासाठी बॅरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहेबांनी आणि इम्तियाज अली साहेबांनी आदेश दिला का पूर्ण भारत पिजून काढायचा, आणि भारत पिजून काढून त्या ठिकाणी आपला प्रत्येक व्यक्ती कसा सत्तेत जाईल आणि आपला प्रश्न कसा सोडता येईल, त्यासाठी समीरभाई पूर्ण महाराष्ट्र पिजून काढताय। सांगायचं काम असं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं आहे, शिका आणि संघटित व्हा, आणि आपण शिक्षणापासून दूर जातो आहे। म्हणून जे बॅरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहेब, आज मला गर्व आहे मी अशा पक्षामध्ये काम करतो का त्या ठिकाणी बॅरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहेब सारखे, इम्तियाज अली साहेब सारखे व अकबर साहेब सारखे माणसं आहे, आणि काम करत असताना हा गर्व आहे का या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची जात पाहिल्या जात नाही। जात याच्यासाठी पाहिल्या जात नाही कारण की हा पक्ष हुशारांचा पक्ष आहे। या ठिकाणी अत्यंत बुद्धिवान लोक आहे, पण ज्या टायमाला आपण काम करू सोबत त्या टायमाला तुम्हाला कळेल खरंच बुद्धिवान आहे का नाही। म्हणून आज या ठिकाणी एक पाटील साहेबांनी सुद्धा या ठिकाणी प्रवेश केला, मी सुद्धा त्यांचा मनापासून धन्यवाद करतो। पाटील साहेब, हा पक्ष
इथं कोणत्याच प्रकारची जात पाहिलं जात नाही. कारण की मला या ठिकाणी MIM ऑल इंडियामध्ये त्यातून मुस्लिममध्ये जवळजवळ 10 ते 12 वर्ष झाले आणि मी 12 वर्षापासून मी संघर्ष करतो आणि कंटिन्यू काम करतो. समीर भैयासोबत खांद्याला खांदा देऊन मी काम करतो. इम्तियाज अली साहेबांना दिलेला आदेश आम्ही पालन करतो. बॅरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहेबांना आदेश दिलेला आम्ही पालन करतो आणि त्या पालनाचं काम करून आम्ही प्रत्येक महाराष्ट्रामध्ये आता आमचा समीर भैयानं सांगितलं बिहारचा सुद्धा आमचा दौरा आहे. कारण की मजलिस ही सगळ्यांसाठी दरवाजे खुले आहे आणि माझं एवढंच म्हणणं आहे का जे जे आमचे काही भाऊबंद आहे जे मजलिसपासून दूर असेल त्यांना एक विनंती जाता जाता एक मेसेज देतो का त्याने सगळ्यांना सगळे जे काय तुमचे राग वगैरे काही असेल हे सगळं सोडा आणि मजलिसचं दामन पकडा जेणेकरून आपण सोबत काम करू खांद्याला खांदा देऊन काम करू. जय हिंद, जय भारत, जय बुद्ध. इस अपनी खिदमत कौम के लिए कैसे करती है, इसके लिए मैं सिर्फ आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ. आज से शायद साल भर पहले एक हादसा हुआ था. 40 गांव से एक बुजुर्ग कल्याण जा रहे थे. उनकी दाढ़ी टोपी थी. कुछ शरारियों ने उनको इतना मारा और उनको ट्रेन से ढकल देना चाहते थे. तो उन पर सब जुल्म हुआ. तो उनकी मदद के लिए पहले MIM आई. कौन आया? वो कल्याण में उनकी बच्ची के वहाँ पर जा रहे थे. अब कल्याण ऐसा सिटी है, बॉम्बे ऐसा सिटी है जहाँ पर बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े पार्टियाँ हैं, बड़े बड़े लोग हैं. हम जितना खर्चा 1 महीने का करते वहाँ के उनके बच्चे 1 दिन का बिस्किट खाते. तो उनकी मदद के लिए कोई नहीं गया. MIM के सीजर पटेल साहब, एडवोकेट सीजर पटेल साहब औरंगाबाद से निकले और हम जलगांव से हमारे माजी अध्यक्ष अहमद सर और मैं उनकी मदद के लिए बॉम्बे गए. वहाँ पे उन्होंने पहले FIR जब दिया वो सादी FIR थी और सादी FIR होने के बाद में पुलिस ने उनको पकड़ा और कोर्ट में जाने के बाद में उनकी जमानत हो गई. लेकिन मैं यहाँ से सुबह निकला इसलिए हमको वहाँ पर रात में 8-9 बजे हो गए. सीजर पटेल साहब हमने पुलिसों को फिर बुलाया. हमने उनको बताया कि बुजुर्ग को ट्रेन से लेट दे रहे, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सेक्शन लगाओ और दूसरे सेक्शन लगाए. उनको सेक्शन बदले और उनको फिर PC मिली और वो उनको सब ये हुआ. ऐसे बातें बताना चाहता हूँ मैं कि आप MIM से जुड़ेंगे तो MIM आधी रात को आपके लिए दौड़ेंगे. बस मैं इतना कह के ख़त्म चाहता हूँ. शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव जनाब समीर सईद बिल्डर साहब, इस ज़िले के ऑब्ज़र्वर हमारे दोस्त शारिक नक्शबंदी साहब और सभी पदाधिकारी और यहाँ पर मौजूद सभी भाइयों बहनों को अस्सलाम वालेकुम. यहाँ पर आने के बाद और महाराष्ट्र में हमारे समीर सईद बिल्डर साहब के साथ में दौरा करते वक्त एक चीज़ का एहसास ये हो रहा है कि हमारे जो नेता है अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इन्होंने एक बात अपनी तकरीर में वो बार बार कहते हैं और एक सपना देखा है उन्होंने कि हमारे अंदर से जो है तो लीडरशिप पैदा होनी चाहिए. मुसलमानों के अंदर जो है तो लीडर पैदा होने चाहिए जो अपनी कौम की लीडरशिप कर सके. मैं शारिक भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि ये लोग आप यहाँ के ऑब्जर्वर बनने के बाद में ये जो सरों का सैलाब यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप जो है तो असद साहब के सपने को पूरा करने के लिए जो है तो बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं. उसी का नतीजा ये है कि आज इतने तादाद में यहाँ पर लोग जो बैठे हैं. मैं शारिक भाई ने पहले ही इशारा किया है कि वक्त बहुत कम है तो शॉर्टकट में आपको एक बात बताता चलूँ कि हमको असद साहब के सबूत करना है. हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सैयद इम्तियाज जलील साहब के हाथों को जो है तो मजबूत करना है. हमको अपनी लीडरशिप खुद पैदा करना है. समीर साजिद बिल्डर के जैसा हम सबको बनना है. हमें कोशिश करनी है कि जैसा ये लोग काम कर रहे हैं उसी तर्ज पर हम जो है तो मजलिस का काम करें, आवाम का काम करें, ताकि ये आवाम हमको जो है तो लीडर कबूल करे और हम अपने समाज का जो है तो कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें. शॉर्टकट में सिर्फ 2 काम बताता हूँ, वक्त बहुत कम दिया गया है. हमारे यहाँ औरंगाबाद में मजलिस किस तरीके से काम करती है, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सैयद इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर दारुस्सलाम सभी की जो है तो समस्याओं को सुना जाता है, उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है. AK coaching classes. Learn smart, score high, shine bright. First, all subject coaching standard 1st to 10th. Second, smart board facility available. Third, washroom available. Fourth, special focus on weak students. Fifth, personal attention as small batches. Sixth, weekly tests as exam preparation. English speaking classes only Sunday, time 10 AM to 12 PM.
rupees per class. Course duration 5 months. Limited seats available. Enroll now. At address Mohammadi Nagar, Khadka Road, Bhusawal, opposite to Khan Furniture, Bhusawal, 425201. Contact us today at the number 9764589959. I repeat again, 9764589959. Thank you everyone to pay attention.